नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यूज करके किसी टेक्स्ट फील्ड में से डेटा को एक्सेस कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है लिब फोल्डर में और मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट। मेन फंक्शन में हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे हम लोग बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा एक्चुअल सारा यूआई क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। हम लोग इसे आगे कहीं पे यूज करेंगे और एडिट टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट फील्ड से जो डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे उसको हम लोग इस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, इसके बाद बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। इसके ऊपर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। ओके, सारे यूआई का ये बेस होगा स्कैफोल्ड विजेट। इस विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारा टूल बार क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करेंगे। टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे, तो यहाँ पे टूल बार क्रिएट हो गया। इसके बाद बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ पे कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो कुछ मार्जिन देंगे ताकि अंदर जो चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो एकदम स्क्रीन के एंड से चिपक ना जाए। ओके, थोड़ी सी मार्जिन उनके अराउंड होनी चाहिए। अब इस कंटेनर का चाइल्ड क्या है, वो है कॉलम विजेट। क्योंकि हम लोग ढेर सारी चीजें डिजाइन करने वाले हैं तो हमें एक कॉलम चाहिए जिसमें हम लोग एक के नीचे एक चीजें डिजाइन करेंगे। ओके, कॉलम के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग हमारे आगे की यूआई डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखिए सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड होगा जिसमें यूजर कुछ डेटा टाइप कर सकता है। उसके नीचे एक साइज बॉक्स होगा जिससे क्या होगा कि टेक्स्ट फील्ड के नीचे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उसके नीचे एक बटन होगा, एलिवेटेड बटन। ओके, उसके नीचे वापस एक साइज बॉक्स होगा ताकि एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो। और उसके उसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट होगा। तो फ्लो कैसे होगा, यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ डेटा टाइप करेगा, फिर हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे। बटन के क्लिक करने पे यूजर ने इसमें जो भी कुछ टाइप किया है वो एक्सेस किया जाएगा और वो एक्सेस किया हुआ डेटा इस टेक्स्ट विजेट में यहाँ पे शो किया जाएगा रिजल्ट के तौर पे। ओके, ये सारा फ्लो होगा। अब एक एक करके देखते हैं कि विजेट में किया क्या गया है। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड के देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड विजेट में हम लोग यूजर को ये टेक्स्ट दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा एंटर टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे यूजर अपना खुद का कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकता है। ओके, और यहाँ पे कंट्रोलर एट्रीब्यूट में क्या यूज किया गया है, जो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया था ये वाला, ये यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, तो पूरा हमारे टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोल इस कंट्रोलर के पास आ गया है। ओके, तो ये हो गया टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे साइज बॉक्स का यूज करके एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेंगे छोटी सी। उसके नीचे एलिवेटेड बटन क्रिएट करेंगे। एलिवेटेड बटन के ऊपर सबमिट ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे। और जब भी ये बटन क्लिक किया जाएगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे एडिट टेक्स्ट में से डेटा को एक्सेस करेंगे कंट्रोलर का यूज करके। कैसे करेंगे, देखिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, हमें इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी डेटा है वो मिल जाएगा। वो हम लोग हमारे उस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, अब ये जो डेटा वेरिएबल है ये हर जगह पे अपडेट होना चाहिए। जहां जहां पे इस डेटा वेरिएबल को यूज किया गया है वहां पे इस डेटा वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू पहुंच जानी चाहिए। इसलिए हमने ये सारा काम जो है इस सेट स्टेट फंक्शन में किया है। ओके, ताकि ये इसकी अपडेटेड वैल्यू हर जगह पे पहुंच जाए, एक्सपोर्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड का डेटा जो है वो मिल चुका है इस डेटा वेरिएबल। ओके, इसके बाद फिर से एक साइज बॉक्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस हमें मिल जाएगी। और देन यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है और हमारा जो डेटा वेरिएबल है उसे यूज किया गया है। तो जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा टाइप किया हुआ था वो हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में दिखाई दे। ओके, इतना सिंपल सा फ्लो है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ डेटा टाइप करूँ। ओके,
से ये डेटा मैंने टाइप किया और अब मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा। ओके, तो देखिए हमारे रिजल्ट में वही डेटा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यूज करके हमारे एडिट टेक्स्ट से वो डेटा एक्सेस किया है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।